Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 4 quadratic equation exercise 4.3. तो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण है उसके एक्सरसाइज 4.3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं, जैसे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को हम लोगों ने एक वीडियो में सॉल्व किया है, ठीक है ना, यानी पहले पार्ट में सॉल्व किया है। फिर दूसरे पार्ट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर रहा है, ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी। यदि क्या किया गया, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड को क्या किया गया 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया गया, नहीं बढ़ा दिया गया, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो ये क्या करेगा, 1 घंटे कम समय लेगा। कब, जब स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। और सेम जर्नी में यानी 360 किलोमीटर अब भी उसको जाना है। शुरू में उसको 360 किलोमीटर जाना था, ठीक है ना, तब जो टाइम लग रहा था, बाद में स्पीड को बढ़ा दिया गया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, तभी भी उसको 360 किलोमीटर जाना है, तब उस समय जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, तब उस समय जो टाइम लगेगा वो क्या, 1 घंटे कम लगेगा। तो हम लोग को रेलगाड़ी की यानी कि स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी क्या कर रही है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वो यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगा। कब यात्रा में 1 घंटे कम समय लेगा, जब स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए समझ लेते हैं हम लोग क्या करना है हम लोग को यहाँ पर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन टू बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, ये मानते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जब x किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की चाल है और डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखा है आपको 360 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 360 किलोमीटर, यानी दूरी क्या दे रखा है, 360 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो जब स्पीड x है और डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें क्या चीजें, क्या किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट किस पर आ रहा है, टाइम पर इफेक्ट आ रहा है। क्या हो रहा है, टाइम 1 घंटे कम हो जा रहे हैं, तो टाइम पे इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम को पकड़ेंगे। टाइम को पकड़ने का मतलब क्या, टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो टाइम वाला फॉर्मूला लगाइए आप। तो टाइम, जब स्पीड x होगा और डिस्टेंस 360 होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा बताइए, टाइम वाला फॉर्मूला लगाइए। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, स्पीड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो T1 हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। T1 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है डिस्टेंस कितना है बताइए, डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर, सॉरी 360 किलोमीटर, ठीक है ना, और स्पीड कितना है, x किलोमीटर। तो ये हो गया फर्स्ट। अब बताइए अब क्या होगा, अब टाइम क्या हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी स्पीड को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड by 5 किलोमीटर पर आवर,
यानी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने पर, चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने पर, ये हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा जो मैं बोला, ठीक है ना। तो जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाओगे तो डिस्टेंस 360 रहेगा, क्योंकि सेम जर्नी है, सेम यात्रा है, ठीक है ना। और स्पीड क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रही है। अभी तक x थी, अब क्या हो गया, x + 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये टाइम क्या हो गया, दूसरा टाइम, मतलब ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया आपको। अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे कि बताइए कौन सा टाइम इसमें ग्रेटर होगा, कौन सा टाइम ग्रेटर होगा। तो ये देखिए, जहां स्पीड कम होगी वहां टाइम ग्रेटर होगा, तो स्पीड यहाँ कम है तो टाइम क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये ग्रेटर है और ये क्या है, स्मॉलर टाइम है, ठीक है ना। ये अधिक समय है, ये कम समय है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, 1 घंटे, कितने का फर्क आ रहा है, 1 आवर का फर्क आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या कहा कि कितने घंटे का फर्क आ रहा है, 1 घंटे का फर्क आ रहा है, 1 आवर का फर्क आ रहा है। और बड़ा कौन सा है, T1 बड़ा है और T2 क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो T1 - T2 और कितने फर्क आया, 1 घंटे का। कोई समस्या नहीं ना। अब T1 कितना है, 360/x हो गया, T2 क्या है, 360 माइनस रहेगा बीच में, 360 क्या हो जाएगा, x + 5 = क्या हो गया, 1 हो गया। अब जरा ध्यान समझिए, 360 कॉमन ले लीजिए तो 1/x - 1/x + 5 हो जाएगा, ठीक है ना, = क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। 360 कॉमन ही रहेगा और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x और फिर ब्रैकेट में x + 5 हो जाएगा, क्योंकि यही होगा एलसीएम, ठीक है ना। अब देखिए x से x गया तो x + 5 यहाँ पे आ जाएगा और x + 5 से x + 5 गया तो x जा करके मल्टीप्लाई करके बैठ जाएगा, ठीक है ना। और बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो 360 और यहाँ पे देखिए x से x गया, क्या आया, 5 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² + 5x हो जाएगा और = क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 360 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1800/x² + 5x हो जाएगा और = 1 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 5x और x² + 5x हो जाएगा और बराबर क्या हो गया, 1800 हो गया, ठीक है ना, 1800 हो गया। चलिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए ध्यान समझिएगा, क्या हो गया यहाँ पर, x² + 5x माइनस 1800 होगा, -1800 = क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लाना है, 5 लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, 1800 लाना है, ठीक है ना। तो कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लीजिए आप, तो 45x हो जाएगा -40x हो जाएगा, ठीक है ना, 45 और 40 हो जाएगा और -1800 = 0, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका तो देखिए क्या आएगा, हाँ 1800 आएगा, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 5। तो देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x + 45 यानी x + 45 हो गया, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 40, तो जब 40 कॉमन है तो x + 45 हो जाएगा, x + 45 और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है x + 45, ठीक है ना। और जब ये गया बाहर क्या बचा, x, जब ये गया बाहर क्या बचा, -40 बराबर क्या हो गया, 0। तो एक बार x + 45 बराबर 0 कर ले और एक बार x - 40 बराबर क्या कर ले, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -45 हो जाएगा, जो कि इसको हमको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। और x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझिए, क्या पूछ रहा था, रेलगाड़ी की चाल, तो हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन, हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन will be 40 km/h। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9.3/8 hours, ठीक है ना। The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। देखिए क्या कह रखा है, ये कह रखा है
कि 2 वाटर टैप्स, 2 वाटर टैप्स है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक, जो कि टैंक को फिल कर सकते हैं साथ में टैंक को फिल करेंगे कितने टाइम में, 9 होल 3/8 टाइम में, ठीक है ना। इतने आवर्स में क्या करेंगे, एक टैंक को फिल करेंगे दोनों मिल करके, दोनों टैंक, ठीक है। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दोनों लोग अलग अलग टैंक को भरने गए तो जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है ना, जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है वो 10 घंटे कम लेगा, किसकी कंपेयर में, ये स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप के कंपेयर में, ठीक है ना। मतलब एक पाइप स्मॉलर डायमीटर का था, एक पाइप लार्जर डायमीटर का था, तो जो लार्जर डायमीटर का पाइप है वो 10 घंटे कम समय लेगा, किसके कंपेयर में, स्मॉलर डायमीटर के पाइप के कंपेयर में, ठीक है। ये बात बोली गई यहाँ पर, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द टाइम एट विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, यानी कि हम लोग को वो टाइम फाइंड आउट करना है जब दोनों टैप जो होंगे अलग अलग टैंक को, जितने समय में दोनों टैप जो है टैंक को क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो वो हम लोग को समय अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। वो हम लोग को अलग अलग टाइम फाइंड आउट करना है। तो चलिए हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए, ठीक है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, यानी कि जो बड़े वाले व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में 10 घंटे कम समय लेगा, लेकिन किसकी तुलना में, छोटे व्यास वाले नल की तुलना में, ठीक है ना। अब आगे क्या करें, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए, यानी दोनों लोग हौज को भरने में कितना समय लेंगे, दोनों लोग मतलब दोनों टैप हौज को भरने में कितना समय लेंगे, वही हम लोग को समय ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए करते क्या हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ये लेट कर लेते हैं जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है वो टैंक को एक्स टाइम में क्या करेगा, फिल कर देगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग मान के चलते हैं। तो लेट यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, स्मॉलर पाइप मतलब स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप to fill a tank to be x hours, क्या हो जाएगा, x hours हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना छोटे व्यास वाले नल के द्वारा टैंक को भरने में x घंटे लगेंगे, ठीक है ना। ये मानते हम लोग x घंटे लगेंगे, तो ठीक है ना। ये किसके द्वारा लगेगा, छोटे व्यास वाले नल के द्वारा, यानी स्मॉलर पाइप के द्वारा, ठीक है ना। तो लार्जर पाइप कितना टाइम लेगा, तो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द टैंक, ठीक है ना। तो कितना टाइम लगेगा, x - 10 आवर्स। क्यों x - 10 आवर्स, क्योंकि कह रखा है, देखिए 10 आवर्स लेस लग रहा है, 10 घंटे कम समय लग रहा है, इसलिए x - 10 आवर्स होगा, ठीक है ना। तो बड़े व्यास वाले नल के द्वारा, बड़े व्यास वाले नल के द्वारा टैंक को भरने में x - 10 घंटे लगेंगे,
ठीक है ना, कितना लगेगा x माइनस 10 घंटे, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान समझिएगा, जो भी बात मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। अगली बात क्या है, अगली बात ये है जब हम लोग को टाइम वाले या वर्क वाले, टाइम और वर्क वाले जो इस तरीके के जो क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं, तो उसमें हम लोग का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं क्वेश्चन दिया हो कि जैसे ये दिया हो कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो उस काम तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 1 दिन का काम निकालते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग मतलब जैसे मान लीजिए कह दिए 4 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनका 1 दिन का काम निकालेंगे। तो 1 दिन का काम निकालेंगे तो कैसे मिलेगा, 1 दिन का काम 1/6 कैसे मिलेगा, 1/6 यानी 1/6 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो टाइम ले रहा है, ठीक है ना, कितना टाइम ले रहा है, जो स्मॉलर पाइप है वो x आवर ले रहा है, ठीक है ना, और जो लार्जर पाइप है यानी कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो x माइनस 10 आवर ले रहा है। अब मैं क्या करता हूं ना, अब मैं इनके आवर्स को ना निकाल करके, इनके टाइम को ना निकाल करके मैं ये निकालूंगा कि ये उस टैंक के कितने पार्ट को फिल कर रहे हैं, ये निकालेंगे हम लोग। ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोला हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस तरीके के क्वेश्चन कि टैंक फिल किया जा रहा है या कोई काम किया जा रहा है, कोई वर्क किया जा रहा है, तो और टाइम दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पार्ट ऑफ वर्क निकालना है। पार्ट ऑफ वर्क निकालना है कि कितना पार्ट किया गया, वर्क का कितना पार्ट किया गया, ठीक है ना, कितने टैंक के कितने पार्ट को फिल किया गया, ये सब हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या क्या रखा है यहाँ पे, देखिएगा, देखिए दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, 9 3/8 आवर्स। कितने टाइम ले रहे हैं, 9 3/8 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना आ रहा है, टोटल टाइम आ रहा है 9 होल 3/10 आवर्स आ रहा है, ठीक है ना, ये पूरा समय आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है इसमें, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। मैं क्या कहा, उनके पार्ट को निकालना है, कितने टाइम में फिल कर रहे हैं टैंक को, वो नहीं मतलब है, हम ये निकालेंगे कि टैंक का कितना पार्ट फिल कर रहे हैं, कब, 1 आवर्स में, ठीक है ना। अगर x आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर रहे हैं तो 1 आवर्स में टैंक के कितने पार्ट को फिल कर रहे हैं, तो 1 आवर्स में टैंक के कितने पार्ट को फिल करेंगे, 1/x पार्ट। जैसे एक व्यक्ति है किसी वर्क को 6 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन का वर्क क्या होगा, यानी कि एक दिन का वर्क क्या होगा, तो एक दिन का वर्क क्या होगा, 1/6 पार्ट। तो वैसे ही एक नल है जो कि एक टैप है जो कि x आवर में उस किसी टैंक को फिल कर रहा है, तो उसका 1 आवर का वर्क क्या होगा, तो 1 आवर का वर्क होगा कि 1/x पार्ट टैंक के फिल करेगा, यानी टैंक के 1/x पार्ट को क्या करेगा, फिल करेगा। तो इसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो 1/x पार्ट हो गया प्लस, क्योंकि टोटल टाइम करना है, टोटल पार्ट करना है, तो 1/x हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 10, 1/x माइनस 10। ये बताइए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका, अच्छा यहाँ पे 3/8 है, 3/4 नहीं, 3/8, 9 8 72 और 3 75/8 आवर्स है। तो हम लोग जब इसको पार्ट में रखें, इसको पार्ट में रखें, तो इसको क्यों आवर्स में रखेंगे, इसको भी तो पार्ट में रखेंगे, तो क्या होगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा मतलब 8/75 हो जाएगा, तो 8/75 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। अब एलसीएम ले लीजिए बस, और कुछ भी नहीं है, x माइनस x फिर इन ब्रैकेट x माइनस 10, x से x गया तो x माइनस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और 8/75 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, x से, अच्छा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं, x और x क्या हो गया, 2x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75 हो जाएगा, 8 बाई क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको फिर से लिख देते हैं, 2x प्लस माइनस 10 हो गया अपॉन x, और x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 8/75। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 8x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 80x हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू 75 टू 150x हो जाएगा, सॉरी 150x हो जाएगा, और 75 10 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 8x स्क्वायर ठीक है, अपनी जगह पे सही है। अब यहाँ पे माइनस 80x हो गया, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 150x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 750 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये x है आपका। ठीक है ना, 8x स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर कर लीजिए, 230 हो जाएगा, तो 230x हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 750 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर कुछ कॉमन लेने पड़ेंगे। क्या कॉमन ले लें हम लोग, 2 कॉमन लेने यहाँ से। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर आएगा माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 115x हो जाएगा, प्लस तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 350 ये हो गया 0 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन नहीं, 2 को इधर किए तो 2 0 हो गया, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर लीजिए, 375 को मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, 4 में। तो 375 को मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 1500 आएगा। कितना आएगा, 1500 आएगा। ठीक है ना, तो 1500 आ जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x स्क्वायर माइनस, ध्यान समझिएगा क्या कर सकते हैं, 100x प्लस 15x, सॉरी इसको भी माइनस में रखना पड़ेगा तभी तो 115 होगा। 15x प्लस 375 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में 4x कॉमन है, तो x बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 25 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, 15 कॉमन है, तो x बचेगा और माइनस क्या बचेगा 25। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आगे चलिए, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या मिलने वाला हम लोगों को, ध्यान समझिएगा। अब हम आ जाते हैं इधर, ठीक है ना, इधर आ जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे क्या है आपका, देखिए क्या कॉमन है यहाँ पर, x माइनस 25, तो x माइनस 25 ले लीजिए, और फिर बचा क्या है यहाँ पर 4x माइनस 15, 4x माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या हो जाएगा, एक बार x माइनस 25 बराबर 0 हो गया, एक बार 4x माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो गया 25 हो गया, यहाँ पे 4x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो x बराबर 25 तो ये मिल गया हम लोग को, इसमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा 15/4 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 15/4 हो जाएगा, एक हम लोग को ये मिल चुका है। ठीक है ना, अब जरा ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, x कौन ले रहा था, टाइम, स्मॉलर पाइप। ठीक है ना, तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, हेंस टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप to fill the tank, to fill the tank will be क्या 25 आवर्स, कितना घंटे होगा 25 आवर्स होगा। ठीक है ना, और टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, यहाँ पे लार्जर पाइप to fill the tank will be 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि 10 घंटे कम समय लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 15 आवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 आवर्स हो जाएगा।
अब आप कहोगे एक प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है, आप कहोगे सर ये भी तो प्लस में है, ये टाइम क्यों नहीं लिए? ये टाइम इसलिए नहीं लिया गया, इसको जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये तो ऑलरेडी 10 से कम है, ऑलरेडी 10 से कम है, जब आप उसमें 10 और कम करोगे तो टाइम तो माइनस में हो जाएगा, और टाइम तो माइनस में होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले का इसीलिए क्या लिया गया, 25 लिया गया, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, अतः छोटे व्यास वाले नल के द्वारा लिया गया समय 25 घंटे और बड़े व्यास के नल के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, 15 घंटे होगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्या गिवन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है ना। मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर है, ठीक है। तो उस समय एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटे कम समय लेता है, किसके कंपेयर में, पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में। मैसूर और बेंगलोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उनके बीच की डिस्टेंस को कवर करते हैं कौन कौन, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है और एक क्या है, पैसेंजर ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या करता है, 1 घंटे कम समय लेता है पैसेंजर ट्रेन की कंपेयर में, यानी पैसेंजर ट्रेन अगर मान लीजिए जैसे पैसेंजर ट्रेन अगर 4 घंटे ले रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगा, 3 घंटे लेगा, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज बोल रखा है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो होगा 1 घंटे कम समय लेगा। आगे क्या कह रखा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यदि एक्सप्रेस ट्रेन के स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, किसके कंपेयर में, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के कंपेयर में, यानी पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए या फिर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, अधिक है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स, ठीक है ना। तो हम लोग को 2 ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा कि देखिए एक बार हिंदी मीडियम वालों को समझा देते हैं, फिर साथ में मैं बोल देता हूँ। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से कितना कम समय लेती है 1 घंटे कम समय लेती है। अब क्या कह रहा है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना दिया जाए। यहाँ भी लिखा था, उसको मैं लिखा नहीं हूँ, तो आप एनसीईआरटी की बुक में देखना, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मध्य के जो बीच में जो भी स्टेशन आएंगे उस स्टेशन पे ध्यान हम लोग को नहीं देना है, बस हम लोग को क्या, मैसूर से डायरेक्ट बेंगलोर वाले पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो बीच के स्टेशन पे क्या करना है क्या नहीं करना है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी के औसत चाल सवारी रेलगाड़ी के औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो, ठीक है ना, यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, किसके कंपेयर में, सवारी गाड़ी के कंपेयर में। वही बोल रखा है वहां पे कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, किसके कंपेयर में, पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में, तो हम लोग को क्या करना है, दोनों रेलगाड़ियों को औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या बोल रखा था कि 1 घंटे का ही फर्क पड़ रहा है, कितने घंटे का फर्क पड़ रहा है, 1 घंटे का, दोनों में, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के बीच में कितने फर्क पड़ रहा है, 1 घंटे का, ठीक है ना। तो ये है जो पैसेंजर ट्रेन है वो उसकी स्पीड कुछ और है और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर अधिक है, ठीक है ना। तो अलग अलग देखो क्या चीजें हो रही, फर्क किस पर आ रहा है, किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम पर, किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम पर इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें मैं लिख रखा हूँ पहले से, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है जब ये सब लिखने लगते हैं, इसलिए मैं पहले से लिख रखा हूँ। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x + 11 होगा, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, अधिक है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर होगा, कोई समस्या नहीं।
चलिए आगे देखिए, मैं आपसे क्या कहा, किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। तो बताइए अधिक समय कौन लेगा, अधिक समय कौन ले रहा है, बताइए, पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है, कम है, कितनी है, एक्सेलेरेट किया गया है, कितनी है, एक्स, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 132, तो टाइम कितना होगा, 132 बाई एक्स हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे देखिए, अब क्या क्या रखा है, अगला कौन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, क्या कर रहा है, इसकी स्पीड x + 11 है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस, और कितना स्पीड है इसकी, x + 11, तो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गई, टाइम हो गई, ये भी टाइम, ये भी टाइम, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो कितने का फर्क बता रहा है, 1 घंटे का फर्क बता रहा है। कोई समस्या, बस हो गया, पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है ना, पिछला क्वेश्चन यानी कि जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 132 कॉमन है, तो 1/x हो जाएगा, -1/x + 11 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे देखिए, अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 132 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 11 - x अपॉन क्या हो गया, x का x में मल्टीप्लाई कीजिए, x² + 11x, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है। अब देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो क्या बचा, 132 का 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2541, ठीक है, ये हो गया, अपॉन x² + 11x इक्वल टू 1, या अगर के 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x² + 11x, और ये 1452 है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1452 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x² + 11x - 1452 होगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, बस और कुछ भी नहीं है। फैक्टराइज कैसे करोगे आप, x² माइनस नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस में रखना पड़ेगा कोई बड़ी संख्या को, तो 44x हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, 33x हो जाएगा, ठीक है ना। 44 और 33 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 1452 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप फैक्टराइज करके चेक कर लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से फैक्टराइज करना बताया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो x + 45 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 33 कॉमन है तो x + क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है ना। x + 44 यहाँ पे, x + 44 यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x + 44 कॉमन है, ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, x - 33 इक्वल टू क्या हो गया, 0। एक बार x + 44 बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, एक बार x - 33 बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, x बराबर -44 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -44 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये आपको नहीं लेना है क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं होती है, आपको क्या लेना है, x = 33 लेना है, क्या लेना है, x = 33 लेना है। तो x किसको लेट की हो, पैसेंजर ट्रेन की, तो एवरेज स्पीड, हेंस एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन will be 33 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन will be 33 + 11 यानी कितना, 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा, अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, 33 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी, 44 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है वो कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर है, जैसे एक स्क्वायर आपका ये, और बड़ा बनाते हैं, एक स्क्वायर आपका ये हो गया और दूसरा स्क्वायर आपका ये हो गया, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, ये ठीक है ना, एरिया का सम
कितना है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 24 मीटर, और इन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस होगा कितना होगा 24 मीटर होगा, तो फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। तो हम लोग को इन दोनों स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एक बार हिंदी में भी पढ़ देते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर। एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, इन दोनों के परिमापों का अंतर क्या है 24 है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो चलिए, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग, एक स्क्वायर ये है, एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। मानते हैं कि इसका साइड क्या है x है और इसका साइड क्या है y है, ठीक है ना। तो इन दोनों के एरिया का सम, बहुत ध्यान समझिएगा, इन दोनों के एरिया का सम, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर, और ठीक है ना, और यहाँ पे स्क्वायर का एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर। तो दोनों का एरिया निकालनी है। अरे इसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये एरिया हो गया इसका, और इसका एरिया क्या होगा इसका वाई स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया इसका, ठीक है ना। दोनों का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या क्या रखा है, इनके परिमापों का बताइए। एरिया का वो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4x, इसका इस स्क्वायर का पेरीमीटर 4x, इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4y। तो कह रहा है इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, ठीक है ना, अंतर, तो 4x माइनस 4y कितना है 24। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये और ये साइड हम लोग को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं पहले से लिख रखा हूँ, ठीक है ना, टाइम की बचत के लिए। तो लेट द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स टू बी x मीटर एंड y मीटर। मानिए स्क्वायर की साइड क्या है x मीटर और y मीटर है, ठीक है ना, यानी दो वर्गों की भुजाएं क्या है x मीटर और y मीटर है। अब क्या क्या रखा है, तो बताइए इनका दियर पेरीमीटर will be 4x and 4y, ठीक है ना, 4x मीटर एंड 4y मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। यानी कि इनका परिमाप क्रमशः 4x मीटर तथा 4y मीटर होगा, ठीक है ना, ये मानते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे समझिएगा आप। अब क्या क्या रखा है, दियर एरिया विल बी, जैसे पेरीमीटर निकालने वैसे एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर एंड क्या वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इनका क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। देखिए ध्यान से समझिएगा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रखा है, क्या ये रखा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग और क्या दे रखा है, इनके पेरीमीटर का डिफरेंस यानी परिमापों का अंतर। तो पेरीमीटर का डिफरेंस क्या होगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, ये हो गया। अभी फर्स्ट इक्वेशन ना बनाइए, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर 6 प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए, अब क्या करें, इनके एरिया का सम,
तो इनके एरिया का यानी इनके क्षेत्रफलों का सम क्या है, क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर, तो 482 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसको मीटर स्क्वायर को यहाँ से हटाते हैं क्योंकि अभी हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका ये सेकेंड इक्वेशन। हम लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू, तो x की जगह क्या रखोगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि x पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, प्लस b का स्क्वायर यानी y, प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई, तो 2 6 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है ना। तो कितने वाई स्क्वायर हो गए, 2 वाई स्क्वायर हो गए, प्लस 12 वाई हो जाएगा, प्लस 36 माइनस 468 बराबर क्या हो गया 0। ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया 2 3 432, कितना आ जाएगा माइनस 432 बराबर क्या हो गया 0। अब जरा ध्यान समझिएगा, अब कुछ भी नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। 2 कॉमन ले सकते हो तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, जब 2 कॉमन लेंगे, और प्लस 6 वाई हो जाएगा, और माइनस 216 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस लाना क्या हम लोग को, यहाँ पे 6 लाना है, और यहाँ क्या लाना है, यहाँ पे लाना है 216, तो ये हो सकता है 18y और माइनस 12y, ठीक है ना। 18 में से 12 में 6 आएगा, ठीक है ना, और 18 का 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ ठीक है आ जाएगा, 18 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे 216 आ जाएगा, इसको टू क्या हो गया 0। अब देखिए क्या कॉमन है दोनों में, y कॉमन है तो y प्लस क्या हो जाएगा 18 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 12 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा y प्लस 18 इसको टू क्या हो गया 0। कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए क्या 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 मिलेगा कॉमन, y प्लस 18 फिर से कॉमन मिल गया यहाँ पर आपको। अब बचा क्या बताइए, y माइनस 12 बच गया, और इसको टू क्या हो गया 0, तो y प्लस 18 बराबर 0 एक बार करेंगे, एक बार y माइनस 12 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, तो एक बार y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, जो कि हमको ये लेना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव में है, और y बराबर क्या हो गया 12 हो गया, तो ये हम लोग को लेना है। तो हेंस साइड ऑफ ये सेकंड वाले का आया है ना, सेकंड वाला क्यों मानेंगे, क्योंकि पहले x माने हैं बाद में y माने हैं, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसको सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड स्क्वायर विल बी 12 मीटर, और साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर का साइड कैसे निकालोगे आप, y की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, किसी एक इक्वेशन में, तो फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पे निकाल लो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 6 प्लस 12 हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 12 है, तो x बराबर कितना आ गया 18, ठीक है ना। तो साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर विल बी 12 मीटर, और साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल बी 18 मीटर, ठीक है ना। फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, तो पहले x का नाम लिया है, तो पहले x है तो ये मानते हैं पहला स्क्वायर था, तो आप ये भी लिख सकते हो लास्ट में, जैसे x और y की वैल्यू निकाल लिए, आप लास्ट में लिख लेना हेंस साइड्स ऑफ स्क्वायर विल बी
18 मीटर एंड 12 मीटर, ठीक है ना। बस आप ये इतना लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, अतः वर्गों की भुजाएं 18 मीटर तथा 12 मीटर होंगी, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।